Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द जनवरी क्या एनर्जीज रहने वाली हैं विद इन 10 डेज, क्या आ रहा है आपके साइड कुंभ राशि। एंड आई होप कि आपने जनवरी मंथ की रीडिंग देख ली होगी। तो अभी चेक करते हैं स्टार्टिंग ऑफ द जनवरी आप कैसे करने वाले हैं विद इन 10 डेज, आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी, कैसे आप न्यू ईयर को शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं, क्या निकल के आ रहा है विद इन 10 डेज आपकी एनर्जीज। ग्रेट, स्टार्टिंग में ही हेरोफेंट का आना। हेरोफेंट यहाँ पर क्या शो कर रहा है कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ रहेंगी। मीन्स आपको ऐसा फील होता रहेगा कि डिवाइन एनर्जी आपके फेवर में है या आपको सपोर्ट कर रही है। ठीक है, तो अच्छी बात है। एटलीस्ट आपका न्यू ईयर के स्टार्टिंग में अगर भगवान आपके साथ है ना, तो पूरे साल आप एक फन लविंग मोड में रहोगे, पॉजिटिव रहोगे। मेन चीज़ है तो प्रॉब्लम्स आएंगी भी नहीं तो आप उसे इजी वे में डील कर लेंगे। वैसे शुरुआत में यहाँ पर अगर यूनिवर्स का कार्ड आ गया है तो ये सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। विद इन 10 डेज की एनर्जीज बताऊँ तो आप ट्रेडिशंस को बहुत ज़्यादा फॉलो करोगे। और अगर आप सिंगल चले आ रहे हैं ना तो विद इन 5 मंथ आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। और 10 डेज में आप अपनी कंपैटिबिलिटी यहाँ पर मैच कर सकते हैं, या कोई ऐसा पर्सन आपको नज़र आ सकता है या कोई कनेक्ट आपसे ऐसा हो रहा है ना जिसके साथ आप कनेक्ट हो गए। एक सोल लेवल पर आपका बॉन्ड यहाँ पर मेंटेन हो सकता है। ये ना एक इंट्यूशनल लेवल पर आपकी एनर्जीज हाई रहेंगी, मतलब आपका इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगा। आप जो एक्सपेक्टेशंस सेल्फ से लगाए हुए हैं ना उसे आप फुलफ़िल करने के लिए एक्टिवेट रहोगे। कुछ नई चीज़ों को आप सीखने वाले हैं जनवरी के स्टार्टिंग में। ये एक टॉरस कार्ड है, तो टॉरस की एनर्जी बता रही है कि आप एक प्लेजरस लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपने 2025 में जो भी प्रॉब्लम्स फेस की है ना उसे आप कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाह रहे हैं। 2026 में एक नया एम्पायर अपना बनाने की कोशिश करेंगे, और ये जो माइंडसेट लेकर आप न्यू ईयर में एंटर हो रहे हैं ना वही चीज़ आपको आगे लेकर जा सकती है। यहाँ पे शो हो रहा है कि आप ना यहाँ पर किसी हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, या कोई पर्सन है, स्पिरिचुअल लीडर है जो आपको गाइड करेंगे, आपको रास्ता बताएंगे। आपके लिए न्यू रिसोर्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर जनवरी के स्टार्टिंग में दी जा रही है। और आप यहाँ पर देख ही सकते हैं सक्सेस की कीज प्रेजेंट हैं। तो जो चीज़ें अभी स्टक चली आ रही थी, जो चीज़ें अभी प्रॉब्लमेटिक बनी हुई थी ना आपकी लाइफ में, वो सारी एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। लाइफ को आप एक्सप्लोर करोगे, लाइफ को एक नए वे में डील करने की आप जनवरी मंथ में कोशिश कर सकते हैं। ये चीज़ भी बहुत अच्छा है। देखिए, लेकिन जब प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं तो क्या होता है ना, कुछ लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं आपकी लाइफ में। उससे थोड़ा सा अलर्ट रहिए, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है। तो अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट में या गॉसिपिंग वाली एनर्जी में आपको नहीं जाना है, क्योंकि कुछ लोग ना डिस्कशन अगर आपसे करेंगे तो निगेटिव एनर्जीज को लेकर डिस्कशन करेंगे। डिसएग्रीमेंट वाली एनर्जी भी हो सकती है, तो रिलीज़ करिए इन सारी एनर्जीज़ को। वैसे यहाँ पर दिख रहा है जो कन्फ्लिक्ट आपके रिलेशनशिप में चला आ रहा है, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ चला आ रहा है ना, वो कन्फ्लिक्ट आपका रिलीज़ होगा। और पिछले समय से आप जो ट्रैप्ड फील कर रहे हो, ट्रैप्ड से बाहर आकर आउट ऑफ द बॉक्स आपकी यहाँ पर थिंकिंग बन रही है। कंफर्ट जोन से बाहर आकर आप कोई एक्शन ले सकते हैं जनवरी मंथ में। कोई अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है ना जिसका आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे, तो उस अपॉर्चुनिटी को कैसे गेन करना है, कैसे यूटिलाइज करना है, ये आप पर ज़्यादा डिपेंड करता है। एक्वेरियस कुछ ना आपकी सक्सेस से भी ना बहुत ज़्यादा जेलसी रखते हैं, क्योंकि ये कार्ड सक्सेस का है, विक्ट्री का है। और अगर आप सक्सेस और विक्ट्री वाले मोड में जा रहे हो ना तो इन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ये आपसे कंपटीशन ज़्यादा रखते हैं, रखने दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि अगर कुछ लोगों से आपको अपनी शेयरिंग वाले मोड में नहीं जाना है, अपनी पर्सनल एनर्जीज शेयर नहीं करनी है, अपनी सक्सेस को शेयर नहीं करना है, तो अलर्ट आपको रहना पड़ेगा। क्योंकि कुछ लोग इतना ज़्यादा आपसे जेलसी रखते हैं ना कि वो आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का काम करते हैं।
और सिर्फ मैं करियर की बात नहीं कर रही हूँ, आपके रिलेशनशिप में भी यही चीज़ है। अगर आपका रिलेशनशिप सही चल रहा होगा ना, तो कुछ लोगों की वजह से, डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स की वजह से वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में जाने लगता है और प्रॉब्लम्स ज़्यादा आप दोनों के बीच में अराइज हो जाती है। और कन्फ्लिक्ट आने का रीज़न भी यहाँ पर कुछ लोग ही नज़र आ रहे हैं कुंभ राशि। देखिए यहाँ पर आ गया एट ऑफ स्वॉर्ड। तो पिछले समय से आप जो फंसा हुआ फील कर रहे थे, आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा किसी पर्सन ने आपको ट्रैप कर लिया है, न्यू रास्ते आपको नज़र नहीं आ रहे हैं, या आपको लग रहा है कि आप इतना ज़्यादा मेहनत करते आपको रिवॉर्ड नहीं मिलता है, तो वो रिवॉर्ड आपको दिया जाएगा। जो भी फियर, एंजाइटी या डिप्रेसिंग मूड में आप चले आ रहे हो, उन सभी एनर्जीज़ को आप रिलीज़ करोगे। जो माइंड में आप निगेटिव थिंकिंग बना बैठे हैं ना एक्वेरियस, उस निगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ करोगे। इमोशनल लेवल पर जो ब्लॉकेजेस आपने माइंड में बना रखे हैं, वो इमोशनल ब्लॉकेजेस आप रिलीज़ कर सकते हैं। मेन चीज़ है, जो क्लैरिटी आपको अभी तक नहीं मिल पाई है ना, वो क्लैरिटी आपको दी जा रही है। तो जो बैरियर आपके चारों ओर बना हुआ है ना, वो बैरियर आप रिलीज़ करने की कोशिश करेंगे। पिछले समय से आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप एक विक्टिमाइज्ड कैटेगरी में चले गए हैं, विक्टिम बन गए हैं। आपकी गलतियां होती भी नहीं है, फिर भी लोग आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। वही चीज़ रिलेशनशिप में है, आपकी मिस्टेक नहीं रहेगी, लेकिन ब्लेम आपको किया जाएगा कि आपकी वजह से प्रॉब्लम्स आई हैं, आपकी वजह से चीज़ें कुछ ज़्यादा ही टॉक्सिक हो गई हैं। बट इन रियलिटी आपकी वजह से नहीं होती हैं चीज़ें, कुछ लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से होती हैं। तो जनवरी के स्टार्टिंग में ये रियलिटी लोगों के सामने आएगी कि आप कितना प्योर नेचर रखते हैं, कितनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज रखते हैं। तो ये जो मेंटालिटी आपकी अभी तक नेगेटिव बनी हुई थी ना कुंभ राशि, आप इस मेंटालिटी को चेंज करने की कोशिश करोगे, पॉजिटिव ट्रांजिशन लाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने बोला ना, जो चीज़ें अभी आपके थोड़ा सा अगेंस्ट चली आ रही है ना, वो आपके फेवर में आना स्टार्ट हो जाएंगे, आपके फेवर में काम बनना शुरू हो जाएंगे। पेशेंस लेकिन आपको थोड़ा सा रखना पड़ेगा। सेल्फ पे ट्रस्ट भी आपको होना चाहिए, तभी चीज़ें वर्कआउट होती हैं। और देखते हैं कुंभ राशि, ग्रेट। देखिए मैं बोल रही थी ना, अपनी स्ट्रेंथ में वापस आना, अपनी एनर्जीज को रिगेन करना। लियो कार्ड है, तो मे बी आप किसी लियो साइन से डील कर रहे होंगे, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। ब्रेवरी का कार्ड है, तो आप अपने ब्रेव नेचर को शो कर सकते हैं। एक लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है, अथॉरिटी को आप गेन करोगे। रिकवरी आ रही है, तो अगर आपके रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी ज़्यादा अराइज हो गई थी या फेलियर्स आपको ज़्यादा मिल रहे थे ना कुंभ राशि, तो स्टार्टिंग ऑफ द जनवरी आपको एक सक्सेसफुल मोड में आप जा रहे हो। ये बता रहा है कि आप मास्टरी कर रहे हो किसी चीज़ में, ठीक है। एक्शन ओरिएंटेड मोड में आना, सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करना, एक करेज आप में बिल्ड हो रही है। बैलेंस जो आप अभी तक नहीं बना पा रहे थे ना लाइफ में, बैलेंस बहुत अच्छे से बना पाओगे। इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। और मैंने आपको बोला ही, जो चीज़ें अभी आपके अगेंस्ट चली आ रही है ना, वो आपके फेवर में जनवरी के स्टार्टिंग से ही आप चेंजेस देखोगे। लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने को और बोला जा रहा है। थोड़ा सा आपको लग रहा है कि हार्डवर्क करना पड़ रहा है इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए, तो बिल्कुल करिए, क्योंकि 2026 में आप निगेटिव एनर्जीज़ को तो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, है ना। इतनी पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है, इस पर आपका ध्यान होना चाहिए, इस पर आपकी एनर्जीज मेंटेन होना चाहिए। और देखते हैं टेम्परेंस। देखिए यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही है। जब यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट यूनिवर्स का हो ही गया, एंजल्स का हो गया है, तो आपके कप्स भी एक्सचेंज किए जा रहे हैं। और जो पर्सन आपके लिए ट्रू लव रखते हैं, वो पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, और वही आपकी लाइफ में एक सन वाली एनर्जीज में आपको लेकर जा रहे हैं। डीप इमोशंस रखते हैं। जितना ज़्यादा आपका इंट्यूशन स्ट्रांग है ना, उतना ही आपके पर्सन का स्ट्रांग है। तभी यूनिवर्स आपको ना यहाँ पर मिलाने का काम कर सकते हैं। और टेम्परेंस का आना शो ही कर रहा है कि आप पिछले समय से कुछ डिसीजन डिले करते आ रहे थे ना, तो वो एक डिले वाली एनर्जी रिलीज होगी और एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आना, ठीक है। मतलब जो चीज़ें अभी आपको ट्रिगर कर रही थी माइंड में, वो रिलीज होंगी। और डिवाइन टाइमिंग आपके फेवर में आ रहा है, मतलब आपका डिवाइन टाइमिंग आती हुई नज़र आ रहा है। अपने इमोशंस को आपने बैलेंस तो कर ही लिया है। और 14 नंबर का कार्ड है, जिससे नंबर 5 बनता है। आपका ना फोरसाइट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। विद इन 10 डेज आप चेंजेस एंड ट्रांजिशन बहुत ज़्यादा देखोगे। लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी लाने की कोशिश करेंगे। अगर आपका फोकस रहेगा ना, तो सेल्फ पर फोकस रहेगा। लास्ट ऑफ द रीडिंग देख लेते हैं कुंभ राशि क्या निकल के आ रहा है।
3 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए यहाँ पे मैंने बोला ना फोरसाइट स्ट्रांग रहेगा, वही बता रहा है। वैसे ये ट्रैवल की एनर्जीज का कार्ड भी है, तो जनवरी मंथ में आपके ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवलिंग के चांसेस बनते रहेंगे। मेन चीज़ है यहाँ भी वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो आप ना जिस पर्सन से कनेक्ट होने की डिज़ायर कर रहे हैं ना, उस पर्सन से आपके मिलने की एनर्जीज दिख रही हैं। और 3 ऑफ वॉन्ड्स शो ही कर रहा है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस इन फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स। तो आपकी जो विशेस हैं, डिज़ायर हैं, वो फुलफिल की जा रही हैं। ऑब्स्टिकल्स को आप ओवरकम कर रहे हैं। जो कॉन्फिडेंस लेवल आपका एकदम ज़ीरो हो चुका था, कॉन्फिडेंस लेवल आप रिगेन करोगे। और जो पास्ट नेगेटिव एनर्जीज़ को आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे थे या उससे ओवरकम नहीं कर पा रहे थे ना, उसको रिलीज़ करना आपने स्टार्ट कर दिया है और लाइफ को आप एक्सपांड करना शुरू कर रहे हैं। ओवरसीज ट्रैवलिंग के भी आपके चांसेस बन रहे हैं कुंभ राशि जनवरी की स्टार्टिंग में। और मे बी आप पिछले समय से कुछ प्लान कर रहे थे कोई एक्शन लेने का, तो वो एक्शन आप जनवरी के स्टार्टिंग में ले सकते हैं। एम्प्रेस है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रही हो और कुछ चीज़ों को रेनोवेट करा रहे हैं, लग्जरी को गेन करोगे, अपनी पर्सनैलिटी पे आप ज़्यादा ध्यान दोगे, अपने थिंकिंग मोड पर ध्यान दोगे, स्पिरिचुअली ज़्यादा एक्टिवेट रहोगे, नर्चरिंग आपकी एनर्जी रहेगी, तो सबको साथ लेकर चलोगे। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कुंभ राशि, उन सभी चीज़ों को डील करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन एक बात का यहाँ पर ध्यान रखें, क्योंकि मिड में यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स है, तो लोगों से अलर्ट रहिए बस। बाकी सारे पॉजिटिव एनर्जीज ही दिख रही है, हीलिंग आपको दी जा रही है, ओके, पॉजिटिविटी आपको दी जा रही है। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है कुंभ राशि आपके साइड। शेयर योर बाउंड्रीज, तो आपको लग रहा है कि आप लोगों की मदद कर सकते हैं, आप इतने कैपेबल हैं, तो लोगों की हेल्प करिए। जितना ज़्यादा आप लोगों की हेल्प करोगे ना, उतना यूनिवर्स आपकी मदद करेंगे। वॉट यू गिव यू गेट बैक, तो आपको रिटर्न ज़रूर होता है, ठीक है। तो एक शेयरिंग पर्सनैलिटी रखिए। अभी देखते यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं कुंभ राशि। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, तो जो आपके माइंड में डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा हैं, किसी कंक्लूज़न पे आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, कोई डिसीज़न आप नहीं ले पा रहे हैं ना, तो आप अपने कंक्लूज़न तक ज़रूर पहुंचेंगे कि आपको एक्चुअली लाइफ में करना क्या है, क्या डिसीज़न लेना है, क्या स्टेप लेना है। इस टाइप की मेंटालिटी आपकी बन रही है। अभी देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या बताना चाह रहे हैं विद इन 10 डेज। डिसऑनेस्टी बाय लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट, तो आपके पर्सन ने डिसऑनेस्टी ज़्यादा शो की गई, आपसे झूठ बहुत ज़्यादा बोला है, तो वो एनर्जीज ना उनके माइंड में ट्रिगर कर रही है एक्चुअली। तो उस चीज़ से वो हील होना चाह रहे हैं, वो भी हील हो रहे हैं एंड आप भी हील हो रहे हो। तो जो डिसऑनेस्टी अभी तक आपको शो की गई थी ना, उसमें आप रिकवर कर रहे हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम आपके पर्सन के साथ ज़्यादा है। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। क्वेरियस क्या आ रहा है, रिकवरी, तो मैं बोल रही हूँ ना, आप जो भी प्रॉब्लम्स थी, टेंशन्स थी, उससे आप रिकवर कर रहे हैं। तो हेडेक एंड टेंशन लेने वाली कोई बात है ही नहीं। अभी देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं कुंभ राशि, क्या आ रहे हैं आपके साइड। चॉइस, तो मे बी आपके पास ऑप्शंस एंड चॉइसेस ज़्यादा आएंगी, तो सही चॉइस आपको करना है, एक सही डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना है एंड स्टेप लेना है। कॉन्शियस वे में डिसीजन लेना सीखिए। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया टाइम टू शाइन, तो आप एक शाइनिंग मोड में जा रहे हो, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं, स्कैटर कर रहे हो पॉजिटिव एनर्जीज़ को, और कुछ चीज़ों को आप ऐसा गेन कर रहे हो ना जिसकी आप डिज़ायर किया करते थे, है ना। अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ सरप्राइजेस भी आपको मिल सकती है। अभी एक दो मैसेजेस और देखते हैं कुंभ राशि क्या निकल के आ रहा है यहाँ पर। फर्स्ट जो मैसेज है, विश योर हार्ट्स डिजायर इज रेडी टू कम ट्रू, तो आपकी जो हार्ट्स डिज़ायर है, जो आप सोच रखे हैं, जो प्रे करते हैं, वो यहाँ पर आपकी फुलफिल की जा रही है, ठीक है। वंडरिंग पाथ, इंजॉय द जर्नी, तो आपकी जो लाइफ जर्नी उसे आप इंजॉय करने वाले हैं। जो हेडेक टेंशन आप अभी तक बना बैठे थे ना, वो एनर्जी रिलीज करोगे। एबंडेंस रिलीज मेंटल ब्लॉकेजेस, ये जो मेंटल लेवल पर आप ब्लॉकेजेस बना बैठे ना, रिलीज करिए एबंडेंस प्रोस्पेरिटी को, क्योंकि आप गेन कर रहे हैं। क्योंकि कुंभ राशि तो बहुत अच्छे वे में आप शुरुआत कर रहे हैं जनवरी मंथ की। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशन मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।